आपने अपने इन 5-6 सालों में सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ से उठाया है? आप न्यू बंदे को क्या गाइड करना चाहेंगे? रियाज साहब, अगर आज कोई बंदा 80-90 हज़ार रुपया कमाना चाहे मोबाइल की शॉप डाल के पहले महीने से, तो उसे कितने लाख रुपया लगाना होगा? ये ज़िया भाई की लाइव ट्रांजैक्शंस आज आ रही हैं। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से ये काम स्टार्ट किया था? यानी सिर्फ एक दफ़ा आपने धक्का लगाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी ले आए? तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया। तकरीबन आप 80-90 हज़ार रुपया पर मंथ निकाल रहे हैं। जी। अगर एक बंदा 1 लाख रुपए से शुरू करता है 2025 के अंदर, तो वो महीने के कितने पैसे कमा सकता है अपनी दुकान से? लेकिन फिर जिया साहब, ये 1 लाख रुपए में तो काम नहीं होगा कि आप कह रहे हैं लाख रुपए में स्टार्ट भी करे और लाख रुपए में 150 वाली भी हो, 200 वाली भी हो, 300 वाली भी। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे साथ जो हमारे भाई, हमारे दोस्त मौजूद हैं, ये वो शख्स है जिसे तकरीबन 5-6 साल का तजुर्बा है अपने काम के अंदर। अभी बताते हैं कि इनका काम भी कौन सा है, और इसने हल्का सा डिसेबल होने के बावजूद जिस तरीके से काम किया है और अपने गांव में रह के किसी शहर में किसी बड़ी जगह पे दुकान नहीं ओपन की, किसी बड़ी जगह पे काम बिजनेस नहीं किया, अपने गांव में रह के इतनी सादगी के साथ इस बंदे ने अपना एक रोजगार बनाया है और अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है कि वो अपने आप में एक काबिल तारीफ बात है। तो आज हम इनसे इनका इंटरव्यू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आपने ये किस तरह बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है, क्या अभी भी वो टाइम है कि कोई बंदा स्टार्ट कर ले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी हमने भाई की दुकान फोर्सफुली जो है वो क्लोज करवाई है, इधर आप देख सकते हैं, और फोर्सफुली बंद करवाने के बाद हमने कहा कि हमें एक इंटरव्यू चाहिए आपका। तो बिल्कुल शॉर्ट सी बातें करते हैं, टू द पॉइंट। अच्छा जिया साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको ये काम स्टार्ट किए हुए कितना अरसा हो चुका है? तकरीबन 6 साल। 6 साल का अरसा आपको मुकम्मल हो चुका है। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से ये काम स्टार्ट किया था? मैंने 1 लाख रुपए से काम शुरू। 1 लाख रुपया आपने 6 साल पहले लगाया था, यानी 2019 के अंदर? जी। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जब किसी न्यू बंदे ने ये काम स्टार्ट करना हो, जी। तो क्या वो 2025 में भी 1 लाख से स्टार्ट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। और अपने गांव में रह के कर सकता है? जी कर सकता और क्या 1 लाख रुपया जब लगा के कोई बंदा ये मोबाइल फ़ोन्स और एसेसरीज की शॉप शुरू करता है, है। जी। तो मोबाइल फ़ोन तो जारी बात है वो बिल्कुल 1-2 अफोर्ड करेगा, क्योंकि 1 लाख का बजट हो, आजकल अच्छे मोबाइल आपको पता है लाख रुपए का तो एक मोबाइल है। जी। उसे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा, एसेसरीज के ऊपर? जी अभी मेरी देख लें पोस्ट, शायद फेसबुक पे पड़ी है पहली पोस्ट आपकी? अच्छा। मैंने 6 एंड्राइड मोबाइल लिए थे। अच्छा। 88 हज़ार रुपए के। ठीक है। गालबन 1,10,000 रुपए के। ठीक जो है। पहला कमस्टर आया था वो कीपैड वाला मोबाइल का आया था। उसे फिर मैंने अपने सर से बात की, उन्होंने कहा ये बेटे इस तरह करें कि आप एक एंड्राइड मोबाइल वापस ले जाएं, अच्छा। इसके बदले हम मुझसे 6 कीपैड मोबाइल ले जाएं। के साथ की पैड मोबाइल ले जाएं। ठीक उन्होंने है। मुझे वो दिए। फिर मेरे पास एक चार्जर का आ गया। फिर मैंने सर को कॉल की कि ये मसला, उन्होंने कहा एक मोबाइल फिर वापस दे जाएं। अच्छा 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 अच्छा। आप चार्जर इसकी जगह पे ले जाएं, चार्जर हैंड फ्री ले जाएं। ठीक है। फिर मेरे पास एक गाहक आ गया पैकेज वाला। ठीक फिर है। कॉल की, उन्होंने कहा फिर एक मोबाइल दे जाओ, अपना लोड इससे चालू करो। अच्छा। उन्होंने मुझे 3 मोबाइल मुझसे इसी तरह अपने वापस लिए और आपको उसकी जगह वापस ले लिए। अच्छा, ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि इस चीज़ का मुझे 6 सालों में कभी अंदाज़ा नहीं हुआ। इस रियलिटी का आज पता लग रहा है कि इस बंदे ने सिर्फ मोबाइल्स रखे थे अपनी शॉप के ऊपर, और फिर वो मोबाइल रिटर्न करके इस बंदे ने एसेसरीज डाली और फिर उन एसेसरीज को सेल किया। अगर एक बंदा 1 लाख रुपए से शुरू करता है 2025 के अंदर, तो वो महीने के कितने पैसे कमा सकता है अपनी दुकान से? ये उसकी जो तजर्बा, जो मेहनत है, कम से कम वो 2 साल किसी शॉप पे लगाए, सीखे, जाके डील करना गाहक के साथ। अच्छा। बात करना, गुफ्तगू करना, जो गाहक चीज़ मांगता है उसे वो दिखाए। क्वालिटी पहले नॉर्मल क्वालिटी दिखाए, अच्छी क्वालिटी दिखाए, उससे बाद फिर जाकर जो गाहक है वो डील होगी उसके साथ। अच्छा, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने इस बिजनेस के अंदर आना है, उसने अपनी मोबाइल शॉप ओपन करनी है, चाहे गांव में करे चाहे सिटी में करे, सबसे पहले उसे तजर्बा चाहिए। वो इनके मुताबिक 2 से 3 साल जाए, किसी दुकान पे जाके काम करे, पहले इस काम को सीखे, फिर अपनी दुकान डाले। अच्छा ज़िया साहब, आपने कितने अरसा टाइम काम किया था पहले अपनी दुकान खोलने से पहले? मैंने तकरीबन 13 माह 14 माह 13-14 माह इन्होंने पहले, यानी किसी मोबाइल शॉप के ऊपर जाके शहर में आपने लगाए, आपने तजर्बा हासिल किया है? जी। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब एक न्यू बंदा है, उसने 1 लाख रुपए से ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, तो उससे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके? दुकान की जो बात तक रखें, इससे ऊपर कुछ भी ना, उससे बात शेयर करें। जो भी आपको कहता है कि ये मेरा राज है
किसी को भी नहीं बताना, आपने किसी को भी फिर नहीं बताना। मिसाल के तौर पर मेरे पास किसी की एक चीज़ आ जाती है, डाटा आ जाता है, ठीक है, पैकेज लगवाने आ जाता है, ये फैमिली नंबर है मेरा, ये आगे आपने किसी को भी नहीं बताना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात ये थी कि एक बंदे ने अगर न्यू बिजनेस आपके कहने के मुताबिक स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए से उसने स्टार्ट किया, उसे एक बात का इसका ध्यान रखना है कि उसे किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करनी, और दूसरे नंबर पे उसे इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी दुकान पे जो भी आ जाए, उसका दोस्त है, रिश्तेदार है, जो भी है, वो एक गाहक है और उसे गाहक की हद तक रखे। आपने अपने इन 5-6 सालों में सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ से उठाया है? आप न्यू बंदे को क्या गाइड करना चाहेंगे कि अगर इस चीज़ पे अमल कर ले तो उसका नुकसान नहीं होगा? यही बात कि आपने जो फुल एंड टाइम शॉप पे लगाए, यानी उसको अपना मुकम्मल टाइम शॉप को दे, जी मुकम्मल तकरीबन 10 से 12 घंटे शॉप ओपन रहे और 12 डेली रहे। डेली रहे। अगर किसी बंदे के पास 10-12 लाख रुपया हो और वो गांव के अंदर काम शुरू करना चाहे, अगर वो गांव के अंदर काम स्टार्ट भी कर लेता है तो वो महीने के कितने पैसे कमा लेगा? ये उसकी जो डील है, मेहनत है, वो बताएगी उसने कितने। लेकिन एक अगर आप एवरेज निकालें, अगर मैं 10-15 लाख रुपया कोई बंदा ला के मतलब किसी ने अगर काम स्टार्ट किया है तो वो महीने का कितना 40-50 हज़ार का लाख कमा लेगा? इंशाल्लाह इससे ऊपर भी कमा सकता है। उसकी जो मेहनत है, वो उसकी जो डीलिंग है, वो यूज कर, यानी लाख से ऊपर भी जा सकता जी है। बिल्कुल लाख से ऊपर जा सकता है। अच्छा, अभी मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँ। हम किसी दुकान के अंदर, किसी शॉप के अंदर नहीं बैठे हुए, इनकी शॉप्स इधर दोबारा रीबिल्ड हो रही हैं। पहले इनकी शॉप्स थी इधर, कोई 4-5 वाली मार्केट थी, उस मार्केट वो पुरानी हो चुकी थी, उस मार्केट को गिरा के उधर नई दुकानें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। अभी हम आपको वो भी दिखा देते हैं। अभी ये एक ना अपने घर की बैठक के अंदर आ चुके हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए यहाँ पे इन्होंने अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया है। अच्छा ज़िया साहब, एक और इसके अंदर एक मेन पॉइंट है कि जब किसी बंदे ने ये काम स्टार्ट करना है, वो 2 नंबर माल ले आए, मतलब 2 नंबर चीज़ें ले आए, 2 नंबर हैंड फ्री, 2 नंबर चार्जर ले आए, या 1 नंबर चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए, या दोनों रखनी चाहिए? आपके पास क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 150 रुपए की भी केबल मिलती है, 500 की भी मिलती है, 300 की भी मिलती है। यानी आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। 150 वाला गाहक आए तो आप उसको भी टैकल कर सकें, 200-250। लेकिन फिर ज़िया साहब, ये 1 लाख रुपए में तो काम नहीं होगा कि आप कह रहे हैं लाख रुपए में स्टार्ट भी करे और लाख रुपए में 150 वाली भी हो, 200 वाली भी हो, 300 वाली भी, इसलिए तो 4-5 लाख रुपया चाहिए होगा। मेरा भाई 2-2 पीस ले आए, सिर्फ 2 पीस ले आए, यानी सिर्फ एक दफा आपने धक्का लगाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ले आए, यानी 150 वाले 2-3 उठा लें, 2-3 200 वाले उठा लें, जब सेल हो जाए दोबारा जाके ले लें। ये एक मेन पॉइंट है। जी जी। अच्छा, अब आप अपनी तरफ से हमारे व्यूवर्स को गाइड कर सकते हैं कि क्या 2025 के अंदर मोबाइल एसेसरीज या मोबाइल शॉप का स्कोप है, या उन्हें कोई जॉब कर लेनी चाहिए, ये काम स्टार्ट किया जा सकता है? ये तकरीबन इसका स्कोप बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि मैं खुद भी फील कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ज़िया साहब, अभी आपका 6 साल का माशाल्लाह तजर्बा हो चुका है गांव के अंदर, और आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। जी जी। अब आपकी शॉप के अंदर कितने लाख रुपए का सामान मौजूद है इस वक्त? तकरीबन 5 लाख का है। 5 लाख का आपके पास अभी सामान मौजूद है। जी जी। और आप पर मंथ अभी कितना अर्न कर रहे हैं? तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया। तकरीबन आप 80-90 हज़ार रुपया पर मंथ निकाल रहे हैं। जी जी। इजीली। जी जी। मतलब, लेकिन इनकी एक बात जो है उस चीज़ का मैं खुद ऐनी गवाह हूँ कि इन्होंने दुकान अपनी एक दिन भी बंद नहीं रखी। मुझे याद है ज़िया रहमान की दुकान ईद वाले दिन भी बंद नहीं हुआ करती और ना होती है, और उसके अलावा ज़िया रहमान इतना ज़्यादा टाइम देते हैं अपनी दुकान को कि ये 12-13 घंटे दुकान ओपन रखते हैं। इसी तरह ज़िया साहब, ये इनकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी ज़िया साहब वजह रही है आपकी कामयाबी की। ज़िया साहब, अगर आज कोई बंदा 80-90 हज़ार रुपया कमाना चाहे मोबाइल की शॉप डाल के पहले महीने से, तो उसे कितने लाख रुपया लगाना होगा? यानी आप कह रहे हैं अगर 1 लाख लगाएगा 10-15 हज़ार आएगा। जी जी। कितना लगाए तो 80-90 हज़ार आ जाए? तकरीबन उसका 14-15 लाख रुपया इन्वेस्ट करे, फिर जाके उसका बनना है। फिर उसका बनेगा तकरीबन 80-90 हज़ार। जी जी। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपकी दुकान के अंदर 4-5 लाख का सामान है, फिर भी आप 80 हज़ार कैसे कमा रहे हैं? ये बस सेल हो जाती है, चार्जर हैंड फ्री सेल होती है। हाँ, लेकिन एक और पॉइंट भी मैंने नोट किया ज़िया साहब, अभी आपका नेटवर्क बन चुका है, क्योंकि आपका 6 साल का हो चुका है तजर्बा। अब किसी बंदे ने भी इजी पैसा करवाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, सिम निकालनी है, मोबाइल लेना है, एसेसरीज लेनी है, कोई भी वो आपसे रब्ता करता है। लेकिन न्यू बंदा जो आएगा मार्केट में, उसके पास इतना ट्रस्ट नहीं होगा, उसका इतना नेटवर्क नहीं होगा जी। यानी अगर न्यू बंदे ने 80-90 हज़ार रुपया कमाना है तो उसे 8-10 लाख रुपया अपने जहन में रखना चाहिए। जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम इस तरह लोग करते हैं कि 1 मिनट का भी नहीं इंटरेस्ट करते, यकीन नहीं करते। लेकिन अभी आपका इतना टाइम हो चुका, अभी आपके ऊपर अभी लोग एडवांस भी पेमेंट दे के चले जाते हैं, जा जाते हैं कि 2-2 दिन कॉल ही नहीं करते कि हमारी पेमेंट किधर है, यानी मसला ही नहीं है। यानी वो आपको एडवांस, आपके ऊपर अब उनको यकीन बन चुका है, भरोसा बन चुका है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप हमें सामान का विजिट करवा सकते हैं। ये काउंटर वगैरह जो आपने बनवाए हुए हैं, इस काउंटर के ऊपर आपका कितना खर्चा एक न्यू बंदे का आ जाएगा जिसने 1 लाख रुपए से स्टार्ट करना है? 20 हज़ार का तो खाली काउंटर बनेगा उसका। जी, काउंटर तो फिर
ज़ाहिर बात है बनना है। कुछ सेकंड हैंड मैंने भी ये 5,000 रुपये का लिया था उस वक्त। ये सेकंड हैंड आपने लिया जी था और जी आपने फिर मेरा ख्याल है खुद इसके ऊपर ये शीशा वगैरह जी, लगवाया शीशा था। लगवाया था। ये बिल्कुल इंटरलिंक का अच्छा सामान है। इसकी केबल की 3 माह की रिप्लेसमेंट भी है। ठीक है। अच्छा, अगर एक न्यू बंदा फॉर एग्जांपल एक काम शुरू करता है तो उसे कोशिश क्या करनी चाहिए कि ज़्यादा अपनी दुकान में 1 नंबर चीज़ें रखे या ज़्यादा 2 नंबर चीज़ें रखे? जो रेगुलर आइटम है बस वही रखे। जो रेगुलर आइटम आप प्लीज़ नाम बता दीजिए ताकि न्यू बंदे को लेने में जिस तरह ये 150 की केबल है, ये 200 रुपये की। अच्छा, जो एक हैंड डाटा फ्री केबल है, हो गई, एक हैंड फ्री होगी, और क्या चीज़ रखे दुकान पे? अडाप्टर है, अडाप्टर हो गए, और मोबाइल के ग्लास हैं, गिलास हो गए, और बैक शीट है मोबाइल की। और उसके बाद कुछ यूएसबी रख ले, कार्ड रख ले। और आपने तो यहाँ पे स्पीकर और एयरबड्स भी रखे हुए हैं, आपने ये जी बताया ही नहीं। जी, इस तरह फिर एक एक पीस ये जो लाट का मिलता है, ये वाला भी मैंने खुद भी लेके आए हैं, ये लाट वाले। हैंड फ्री वगैरह और एयरबड्स। जी जी, अच्छा, ये अभी कितने का आप सेल कर रहे हैं? ये 1200 का। 1200 का सिर्फ आप सेल कर रहे हैं? जी 1200 का। और हैप्पी साहब, ये यार साहब, ये आपने हमें तो नहीं बताया। हमें तो आपने 4-4 हज़ार वाले दिए थे, अभी आपके पास 1200 वाले आपने बताया ही नहीं। जी वो अच्छे हैं, उसकी रिप्लेसमेंट है। थैंक यू वेरी मच जया साहब। अगर मजीद भाई किसी शख्स का कोई क्वेश्चन भी हुआ इनकी शॉप को लेके, इस बिजनेस को लेके, तो वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।